हमारे हिसाब से डोमिसाइल पर एक सार्थक बहस की जब तक के नेता लोग संपत्ति बाहर खरीदना नहीं बंद करेगा, चंदा लेना बाहर से बंद नहीं करेगा, अब बिहार के नौजवानों को रोकेगा अगर देश के दूसरे राज्यों में, तो ये अच्छी बात नहीं। पहले नेता अपने चरित्र को ठीक करे। डोमिसाइल जो लोग बोलते हैं उनसे पूछो, इस 8वां 9वां पास नेताजी आप, 420 के आरोपी आप, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी आप, जब नौकरी में उगा ही नहीं हुआ तो दावा कर रहे थे कि हम ही नौकरी दिए। बेवकूफी नहीं है, इनको समझे में नहीं आता है, कंफ्यूज है कि डोमिसाइल होता क्या? हाँ, डोमिसाइल क्या होता है? पहले संपत्ति का डोमिसाइल तय करो, संपत्ति का माइग्रेशन तय करो, पॉलिटिक्स का माइग्रेशन तय करो, तब पलायन और डोमिसाइल पर बोलिए। अरे डोमिसाइल अगर समझे में आता था, ऐसा थोड़े होता है कि 39 साल के हुए तब 13 साल में आपको पुरस्कार मिल रहा था, लोटा जीत के आए थे कि कासा जीत के आए थे। बिहार में अभ्यर्थी लोग हो या कोई भी हो, नेता हो, वो एक समय खूब चिल्ला रहे थे डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल, उसके बाद चुप हो गए। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव गरजे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा। नमस्कार, मैं कमलसी है। आपके हिसाब से बखूबी आप अभ्यर्थियों को समझते हैं, अभ्यर्थियों के लिए लड़ते हैं, बच्चों का सही बच्चों का गलत आप जानते हैं अच्छे से। तेजस्वी यादव गरज दिए, कल बोल दिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, मतलब कि बाहरी जो है वो 10% पे फिक्स हो जाए, 90% पहले बिहारी हो जाए। तो डोमिसाइल नीति अगर लागू होता है तो खुश है ना नीरज जी, आपके बिहार के बच्चे आगे बढ़ेंगे? डोमिसाइल नीति पर विचार हम करने को तब तैयार होंगे जब दारू के कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख रुपया बंगाल से लाते हैं आप डोमिसाइल की नीति की बात करते हैं तो दिल्ली में आर्थिक पलायन करके 156 करोड़ का एगो कोठी खरीदते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं। हरियाणा का राजनीति का नस्ल ले आए राज्यसभा के लिए, ये पलायन नहीं है, ये डोमिसाइल। बिहार में कोई उस लायक नहीं था कि राज्यसभा जाता। बिहार में मित्र है तो भाई, तो फिर आप तो दूसरे को किसे रोक दीजिएगा? आपके मित्र हैं तो राजनीति में रहेंगे, आपके मित्र आप संपत्ति खरीदिएगा जाकर के वहां, ये आपको फ्री जोन मिल जाए। अब बिहार का बेटा कश्मीर नौकरी करने जाए तो नागवार गुजर रहा है, बिहार का बेटा असम नौकरी करने जाए तो नागवार गुजर रहा है। आखिर इसका क्या औचित्य है? ये इस ढंग की बातें बोल करके, अब तो जिस समय आप सत्ता में थे, झूठ, हालांकि बेचारा पढ़ने के लिए भी तो ही गए थे, डोमिसाइल नीति का उल्लंघन करके ये पढ़ने के लिए 8वां 9वां जहां पढ़े हैं, कहाँ है DPSR के पुरम, ये सब उल्लंघन करके गए हैं, और ये खेलने के लिए भी वही में गए, झारखंड। अच्छा, चुनाव सामने है तो डोमिसाइल नीति पूरा एकदम गरम हो रहा है। गरम होना है, ये सब फ्यूज बल्ब है। बिहार का युवा UPSC करेगा, नहीं जाएगा दूसरे राज्य में, तब तो हो जाए। अभ्यर्थियों का भी कहना है कि जो आप लोग लगातार बारिश की नौकरी का TRE 1 TRE 2 TRE 3, तो पहली बात तो अभी सब लोग के जहन में किसी ने डाल दिया कि TRE 4 होगा ही नहीं, सरकार ठग लेगी, और अगर होगा तो डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। अरे जो लोग इस ढंग की बात बोलते हैं ना, उन बच्चों को गुमराह करते हैं, उनको पढ़ने से ज्यादा यही सब में दिमाग उनका लगा देते हैं। अरे डोमिसाइल जो लोग बोलते हैं उनसे पूछो, इस 8वां 9वां पास नेताजी आप, 420 के आरोपी आप, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी आप, जब नौकरी में उगा ही नहीं हुआ तो दावा कर रहे थे कि हम ही नौकरी दिए। तो उस समय दिए ना 17 महीना अरे तो उस समय चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक ज्ञान मिला था आपको डोमिसाइल का। माल लीजिएगा दूसर राज्य से, संपत्ति बनाइए दूसरा राज्य में। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि जब वो सरकार में थे तो चुप थे, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला इसलिए डोमिसाइल का हवा बना। अरे ऐसी इनको बेचारा को राहुल गांधी इतना ना मानसिक तनाव दे दिया है ना कि बेचैनी में कुछ से कुछ ही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से नीरज जी डोमिसाइल? हमारे हिसाब से डोमिसाइल पर एक सार्थक बहस की जब तक के नेता लोग संपत्ति बाहर खरीदना नहीं बंद करेगा, चंदा लेना बाहर से बंद नहीं करेगा, अब बिहार के नौजवानों को रोकेगा अगर देश के दूसरे राज्यों में, तो ये अच्छी बात नहीं। पहले नेता अपने चरित्र को ठीक करे। अभ्यर्थी मतलब की डोमिसाइल की अगर मांग करते हैं तो? अरे मांग कोई करे ना भाई, तो इसका मतलब यह है कि अभी तय हो जाए ना कि केंद्रीय सेवाओं में भी कोई नहीं जाएगा दूसरे राज्यों में, ये तय कर लीजिए। बिहार का लोग नहीं जाएगा, झारखंड सर्विस कमीशन देगा, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन देगा, उत्तर प्रदेश में टीचर नहीं होगा, बंगाल में TRE 4 दीजिएगा ना कि चुनाव से पहले कि ठग लीजिएगा, ऐसा आरोप लग रहा है कि ठगते हैं हम।
तेजस्वी यादव के घर के आदमी को नौकरी हम ही ना दिए जी। आएगा। अरे गुंजन यादव को नौकरी हम दिए, 1 रुपया नहीं लिए। अरे इसके बाबूजी जरा जरा न ओकरे परिवार में नौकरी देगा 6 कट्ठा लिखवा लिए। मतलब कि लाखों और हजारों की भीड़ में अगर तेजस्वी यादव कह रहे डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए तो वो बेवकूफी है। अरे बेवकूफी नहीं है, इनको समझे में नहीं आता है, कंफ्यूज है ये कि डोमिसाइल होता क्या? हाँ, डोमिसाइल क्या होता है? हाँ। पहले संपत्ति का डोमिसाइल तय करो, संपत्ति का माइग्रेशन तय करो, पॉलिटिक्स का माइग्रेशन तय करो, तब पलायन और डोमिसाइल पर बोलिए। मतलब कि उनको नहीं मालूम है कि डोमिसाइल क्या होता है। अरे डोमिसाइल अगर समझे में आता था, ऐसा थोड़े होता है कि 39 साल के हुए तब 13 साल में आपको पुरस्कार मिल रहा था। लोटा जीत के आए थे कि कासा जीत के आए थे कि क्या कर जीत के आए थे? 13 साल में पुरस्कार ले लिए थे, खेल कृतित्व पुरस्कार। बोले नहीं नीरज जी TRE 4 दीजिएगा ना कि बेवकूफ बनाएंगे। अरे भाई TRE 4 नहीं किसे देंगे परीक्षा में? नौकरी के अवसर आज ही नौकरी दे रहे हैं, आज ही देख लीजिए नौकरी। 315 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को नियुक्ति दे रहे हैं। तो कोई माई का लाल है जो कहेगा कि 1 रुपया लगा है किसी को? एगो सिक्का लगा है? जरा बता दे कोई। चुनाव से पहले पूरा बारिश कर देना है, फिर चुनाव के बाद बंद कर देना। झमाझम बारिश होगा, उसके बाद बंद, उसके बाद तो चुनाव के बाद फिर आएगा अच्छा बंद। ऐसा कैसे बंद? चलिए नीरज जी, एक चीज है जो इल्जाम लगा है, कल ही लगा है, शिक्षक नेता थे, उनका कहना है कि देखिए सरकार बेवकूफ बना रही है, स्कूल में इतनी बहाली हो गई है कि बच्चे अब सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, उनका कहना है। और उसके बाद टीचर इतना भर दिए हैं कि अब टीचर इतना हो गया कि अब बहाली ना हो तो ठीक है। कौन नेताजी है ये? शिक्षक नेता। जरा बताए ना, जरा उनको जाके पढ़ने के लिए कहिए। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट पढ़ लेने के लिए कहिए कि बिहार में सरकारी विद्यालय का प्रबंधन देश में सबसे ज्यादा है। तब सरकारी विद्यालय में प्रबंधन नहीं है तो जाता कैसे बच्चे? और निजी विद्यालय 12%, उनको ज्ञान दे दीजिएगा। केरला के अंदर जो सबसे शिक्षित राज्य है 62% निजी विद्यालय है, 62। और 41-42% है दिल्ली में निजी विद्यालय। सबसे ज्यादा सरकारी विद्यालय में बिहार में है। और शिक्षक छात्र अनुपात में भी हम देश में अभी नंबर 1 है प्राइमरी एजुकेशन में, लेकिन वह भी अनुपात पर अभी नहीं पहुंचे हैं। यहाँ 35 पर 1 हम है, हमको और कम करना है। अब कह रहे हैं कि शिक्षकों की ज्यादा भर्ती हो गई, अब विद्यालय कितना खुल गया। अरे बेचारा इन लोग का दुकान बंद हो रहा है, दुकान शटरवे गिर गया है, अलीगढ़ का ताला लग गया है। बहाली 10 लाख कहें 12 लाख करेंगे। चलिए देखिए नीरज जी हमारे साथ थे, किस तरह से बोले हैं वो आपने सुन लिया। डोमिसाइल नीति क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार गरज रहे थे, तो तेजस्वी यादव को किस तरह से सुनाया वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। क्या विद्यालय कितना खुल गया? अरे बेचारा इन लोग का दुकान बंद हो रहा है, दुकान शटरवे गिर गया।